शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका तुगलक वंश का दूसरा वीडियो है और इसमें हम आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में विशेष रूप से जानकारी देंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि ये 5 प्रश्नों में हम आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में लगभग क्वेश्चन को जो है हम समाप्त कर दें। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तुगलक वंश, इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने गाजी या फिर गाजी मलिक का उपाधि धारण किया था। इन्होंने नहरों का प्रारंभ किया था, डाक व्यवस्था का प्रारंभ किया था। किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूरा संपूर्ण वीडियो हम पिछला वीडियो दे चुके हैं, उसमें जाकर के आप रिवीजन जरूर करें। और ये जो है जो वीडियो है फिरोज शाह तुगलक और कह सकते हैं नासरुद्दीन महमूद तुगलक पे आधारित है। तो इस वंश का अंतिम शासक जो थे वो नासरुद्दीन महमूद शाह तुगलक थे, जिनके समय तैमूरलंग आक्रमण किया और इस वंश का जो है अंत हो गया, है ना। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार जो है तुगलक वंश के समय ही हुआ, लेकिन इसका पतन भी प्रारंभ तुगलक वंश से ही हो गया। यानी कि तुगलक वंश के अंतिम शासक जो था नासरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, उसी समय तैमूरलंग जब आक्रमण किया उसी समय से जो है दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है किस शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। तो यहाँ आंसर आप बताइए, कौन सा सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, यानी पूरा जो है गुलाम वंश से लेकर के लोधी वंश तक में कौन थे? तो यहाँ आंसर जो होगा आपका फिरोज शाह तुगलक हो। ठीक है, आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और इनके बारे में है कि एकमात्र शासक जिन्होंने अपना आत्मकथा लिखा वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फतुहाते फिरोज शाही लिखा था कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में ये पहला शासक थे जिन्होंने 2 बार राज्याभिषेक किया और अपना आत्मकथा लिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, इनका मूल नाम जो था जुना खां था। गयासुद्दीन तुगलक, इनके बारे में थोड़ा सा हम बात बता चुके हैं, जो कि तुगलक वंश के संस्थापक थे। खिज्र खां, ये जो है सैयद वंश के संस्थापक है। सैयद वंश के संस्थापक कौन? खिज्र खां। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ये आपको खिलजी वंश के महान शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। इनके बारे में 2 वीडियो हम अपलोड किए, पीछे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, पंचामृत सीरीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मिल जाएगा। अब देखिए, एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक ने 4 को कर वसूला था, है ना, जिसमें जकात जो है ये किससे लिया जाता था? जकात को जो है वो किससे वसूल करता था? यानी भू राजस्व से प्राप्त होता था उससे, या गैर मुसलमान या हिंदुओं से। ऐसे गैर मुसलमान तो मतलब मुसलमान के अलावा, या फिर हिंदुओं से, या फिर मुस्लिमों से, या युद्ध में लूटा गया धन से, या फिर ब्राह्मणों से। तो ये जो है जकात जो था ये मुस्लिमों से लिया जाता था। किससे? मुस्लिमों से। अब देखिए, भू राजस्व जो कर था उसका नाम था खराज। क्या नाम था? खराज। देखिए लिखते हैं खराज, खराज था, खराज। ठीक है, और गैर मुसलमान या हिंदुओं या ब्राह्मणों, ये सभी से जो है जो जो होगा वो क्या था? तो यहाँ जो था जजिया था, जजिया, जजिया कर था। जजिया कर जो लिया जाता था गैर मुसलमान या फिर हिंदुओं या ब्राह्मणों से लिया जाता था। कौन? जजिया। वो राजस्व कर कौन था? तो खराज था, खराज। ठीक है, जबकि जकात किससे लिया जाता था? तो मुस्लिमों से। और एक और बच गया, युद्ध में लूटा गया धन, इससे जो टैक्स लिया जाता था उसको खुम्स कहते थे, खुम्स। तो 4 कर याद रखना है, चारों में पूछता है कि कौन कौन, कभी कभी मिलान करने वाला में दे देगा, समझे? तो ये चारों को याद रखना है। कैसे याद रखिएगा, ध्यान से। पहला जो है आपका खराज है, जो भू राजस्व कर, खराज, खराज है ना, भू राजस्व कर। फिर दूसरा जो है हम आपको बताए क्या? जजिया। जजिया जो है गैर मुसलमानों से, हिंदुओं से और ब्राह्मणों से लिया जाता था। ठीक है, जबकि जकात जो है मुसलमानों से यानी मुस्लिमों से लिया जाता था। जबकि युद्ध में जो लूटा गया धन होता था उससे उस पर जो कर लगता था वो उसको खुम्स करते थे, खुम्स। यही 4 जो है कर को वसूल किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एफएसटी ने अनाथ लड़कियों, गरीब, एक मिनट,
अनाथ लड़कियों और विधवा महिलाओं, दोनों वही लिख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। विधवा, विधवा मुस्लिम महिला कह सकते हैं, मुस्लिम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं महिला, ठीक है। ध्यान दीजिए, एफएसटी ने अनाथ लड़कियों, विधवा मुस्लिम महिलाओं के कल्याण के लिए किस विभाग का स्थापना किया था, किस विभाग का स्थापना किया था? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या होगा, दीवाने खैरात कि दीवाने बंदगान कि दारुल सफा कि दीवाने कोई कि दीवाने अर्ज, ठीक है। तो यहाँ आंसर जो होगा आपका दीवाने खैरात। खैरात न कहता है कि हम खैरात दे रहे हैं, अनाथ जो लड़की है या विधवा महिला है उनके लिए जो है हम खैरात दे रहे हैं, है ना, तो दीवाने खैरात। अब देखिए दीवाने बंदगान क्या था, ये जो है दासों के लिए बना था, दास या गुलामों के लिए जो है बना गया विभाग था दीवाने बंदगान, है ना। इसके तहत जो है मतलब जो दास होते थे उसके आयात निर्यात पर प्रतिबंध किया गया था। और दार उल सफा ये जो था चिकित्सालय, क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिरोज शाह के समय जो है चिकित्सालय को क्या कहा जाता था, तो दार उल सफा। अब देखिए दीवाने को ही या कहीं कहीं अमीरे को ही रहता है, तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। फिर जो है दीवाने अर्ज ये चलाया था बलबन के द्वारा, ये बलबन चलाया था, बलबन चलाया था क्या, दीवाने अर्ज, जो कि इल्तुतमिश का तुर्क चारगानी को समाप्त करके ये दीवाने अर्ज का स्थापना किया था, कौन, बलबन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो आक्रमण कब किया तैमूर लंग, तो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए कौन सा आंसर होगा। चलिए अब जो है इसका आंसर जो है 1398 में तैमूर लंग आक्रमण किया था, और किसके समय किया था, तो नासरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के समय आक्रमण किया था, कौन, तो तैमूर लंग, ठीक है। फिर जो है ऑप्शन बिहार में क्या है 1333, इस समय कौन आया था, इब्न बतूता आया था, है ना। इब्न बतूता जो है हम आपको बता चुके हैं कि दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़ा मंडी कहा था, किसने, इब्न बतूता ने। इब्न बतूता आया था कहां से, अफ्रीकी यात्री मोरक्को से आया था, अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को से आया था, कौन, इब्न बतूता। उनका किताब था किताबुल रहला, ठीक है। ये जो है जब आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, तो वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है उनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, और 1342 में उनको दूत बनाकर चीन भेजा था, किनको, इब्न बतूता को, ठीक है। आगे देखिए अगला है 1336, 1336 में आपका विजयनगर का स्थापना हुआ था, विजयनगर का उदय हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, और 1347 में बहमनी वंश। तो ध्यान दीजिए विजयनगर का स्थापना जो हुआ था उसका संस्थापक कौन था, हरिहर और बुक्का था, ठीक है। उसमें 4 वंश था, चारों के बारे में हम लोग करेंगे। तो उसका संस्थापक हो गया, उसका राजधानी जो था हम्पी था। फिर जो है यहाँ बहमनी वंश, तो इसका संस्थापक जो थे हसन गंगू थे, और इसका राजधानी गुलबर्गा कर्नाटक में था, ठीक है। तो ये दोनों तीनों चारों जो भी डेट है सब याद रखना है। 1412 में क्या होता है कि ये तैमूर लंग आक्रमण करते हैं, उसके पश्चात जो है ये वंश का अंत हो जाता है, किस वंश का, यानी कि तुगलक वंश का। इसके बाद 1412 से 1414 तक जो है शासन होता है महमूद लोदी का, समझे। महमूद लोदी जो है शासन करते हैं, और उसके बाद जो है फिर वंश आता है आपका, यानी इसके बाद जो है फिर आपका वंश आता है कौन, तो सैयद वंश आता है, जो 1414 से 1451 तक, 1414 से 1451 तक जो है शासन करता है। तो ध्यान दीजिएगा 1412 से 1414 महमूद लोदी नहीं, दौलत खान लोदी शासन करते हैं। ध्यान दीजिएगा 1412 से 1414 के बीच जो है किन्हीं को लगता हो कि 1412 में खत्म हुआ और 1414 से स्टार्ट होता है फिर सैयद वंश 1451 तक, तो किन्हीं को लगता होगा कि 2 साल क्या हुआ बीच में, तो 2 साल बीच में जो है दौलत खान लोदी जो है शासन करते हैं, समझे। तो 1412 से 1414, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एफएसटी ने कौन सा कार्य नहीं किया, ऑप्शन है इनका सिक्का बिख था यानी अपना सिक्का बिख, या फिर इसको अद्धा लिखा हुआ था, अद्धा, है ना, इनके सिक्का को बिख या अद्धा कहते हैं। इन्होंने आत्मकथा फतुहाते फिरोजशाही लिखा, सही बात है। इन्होंने सैनिकों का पद वंशानुगत किया, सही बात है। देखिए वंशानुगत करने के कारण इनके समय जो है सैनिकों में ज्यादा भ्रष्टाचार था,
यानी कि इनका पद, ये सैनिकों का पद वंशानुगत कर दिए, इसलिए इनके सैनिकों में जो है भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया। क्यों? जैसे देखिए, मान लिया जाए कि आप पद वंशानुगत कर दीजिएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि जो सैनिक है उसका बच्चा जो होगा, बेटा जो होगा, वो सैनिक ही होगा। क्यों? हो सकता है लंगड़ा हो सकता है एक आंख से नहीं दिखता हो, या हो सकता है कुछ पैर से नहीं, पैर से अपंग हो। तो इस स्थिति में जो है सैनिक ढंग का नहीं हो सकता है। तो वंशानुगत जो है इनका करने का जो है मतलब कह सकते हैं करने का कारण जो है ये भ्रष्टाचार जो है बढ़ गया इनके सैनिकों में। ठीक है, अगला है जौनपुर शहर को बसाया। तो सही बात है, जौनपुर शहर को बसाया था किनकी याद में? तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, यानी कि जूना खां की याद में जौनपुर शहर को बसाया था। जौनपुर जो है गोमती नदी के तट पर है, और जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं, पूर्व का सिराज कहते हैं जौनपुर को। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए तैमूर लंग से मुकाबला। तो ये तैमूर लंग से मुकाबला ये नहीं किए थे फिरोज शाह तुगलक। यहाँ जो है आपका तैमूर लंग से जो है मुकाबला जो किया था नासरुद्दीन महमूद शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, तो आप बात समझ रहे होंगे कि क्या आंसर होगा। ठीक है, हमारा प्रयास यही रहता है कि 5 प्रश्नों में आपको संपूर्ण विश्लेषण कर दिया जाए, संपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम चर्चा करा दिए। ये नहीं कि लेवल जो है आपको सिर्फ एसएससीजीडी के ही लिए है, नहीं, जबरदस्त ये है, टोटल निचोड़ हम दे रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।